सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति में। इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं नीमड़ी माता की कथा। भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया अर्थात रक्षाबंधन के तीसरे दिन सतुड़ी तीज का व्रत किया जाता है। इसे कजरी तीज और बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सतुड़ी तीज की कहानी तथा नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है और पूजा की जाती है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादो की बड़ी तीज अर्थात सतुड़ी तीज का व्रत करके कहा कि हे नीमड़ी माता, यदि मेरे बेटा होगा तो मैं आपको 1.25 मन सत्तू का भोग लगाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने पुत्र उत्पन्न हुआ। सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। पहले पुत्र का विवाह हो गया। सुहागरात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसी प्रकार उसके 6 बेटों की विवाह के उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों के बहुत कहने और समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। अब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो सगाई दूर देश में जाकर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की बहुत समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की सारी तैयारी करके बेटे की बारात लेकर सेठ जी गए और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस प्रकार 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि मैं यह सातू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातू पास लेना व कल्पना निकाल कर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी माता नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा कि हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हैं? इस पर माता ने कहा कि तेरी सास ने कहा था कि पहला पुत्र होने पर सातू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद भी, उसकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातू नहीं चढ़ाया है। वो भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को माता क्षमा कीजिए। सातू मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे विधिवत आपका पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर अति प्रसन्न हुई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चंद्र को अर्घ्य दिया। सातू पास लिया और कल्पना सासू जी को दिया। प्रातःकाल होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6ठों जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े प्रसन्न हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया गया। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? जो बोलवा करी है उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था सो पूर्ण नहीं किया। इस कारण नीमड़ी माता आप पर अति कृपित है। तब सास को अपनी भूल का स्मरण हुआ और 12 मास बाद जब कजली तीज आई तब सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजन की और अपनी मनोती पूर्ण की और सभी अति प्रसन्नता से रहने लगे। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार उन सभी के
आनंद हुआ, इस प्रकार का आनंद प्रत्येक घर में हो। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।